जब हम एनालाइज करते हैं कि इंसानों की मौजूदा हालात ऐसे कैसे बनी हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम मुसलमानों के हालात पर भी गौर करते हैं, तो ये साफ नज़र आने लगता है कि भाई देयर इज़ ए लीडरशिप वॉइड। अगर हम नहीं करते हैं लीडरशिप डेवलपमेंट तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस और भी डैमेजिंग हो सकते हैं। इस प्रोग्राम से बेनिफिट ये होंगे कि जो इस वक्त मिल्लत जो है दूसरों की तरफ देख रही है कि हमारे मसाइल ये हल करें, हमारे मसाइल वो हल करें, हमारे मसाइल इसलिए हल नहीं हो रहे हैं क्योंकि फलां लीडर जो है वो हमारे साथ खड़ा नहीं है। ये जो शिकायतों का सिलसिला है वो बंद हो जाएगा और हमारा सोल्यूशन हमारे अंदर ही से निकल कर के आएगा। वो उलमा जो हमारी नमाज की इमामत कर रहे हैं वो हमारी ज़िंदगी की इमामत करने वाले बन जाएंगे। तो जज्बात हम लोग के सीनों में रहता है कि कुछ ना कुछ काम करना है। उस जज्बे को मैदान में कैसे उतारना है उसके लिए कोई तरतीब नहीं होती। तरतीब सीखने के लिए अल्लाह सिखाता है, ज़िंदगी लगती है। तो अल्लाह का एक एहसान है कि तरतीब सिखाने के लिए अमन फेलोशिप से हमारा ताल्लुक जोड़ा। और यहाँ पर हम लोग पहला स्टेप क्या है, जैसे सर्वे करना, खुद को जानना, ये तरतीब है कि हमको अपनी फिक्रों को मैदान में अमली तौर पर कैसे लाना। अमन फेलोशिप का ये है कि जो नए फारिग उलमा जो इस साल नए फारिग हो रहे हैं उनके दिलों की ख्वाबिदा सलाहियतों को उजागर करते हुए जो मसाइल सुलझ रहे हैं इस वक्त में, उम्मत जो मसाइल से जूझ रही है उनको हल करने की कोशिश की जाए। तो गोया कि मुझे अपने मैदान के मुताबिक इस तंजीम का मकसद भी और मेरा जो दिल में एक जो उमंग पैदा हो रही थी उसके मुताबिक मैदान मिल गया। तो इसीलिए यहाँ पर आकर इसके साथ जुड़ने का और काम करने का दाइया पैदा हुआ। जब मैंने अमन फेलोशिप को ज्वाइन किया है तो यहाँ पर आकर मुझे बहुत बड़ा विज़न मिला। और बड़ा विज़न ये था कि सिर्फ एक फील्ड नहीं बल्कि हमें एटलीस्ट 4 डोमेन दिए गए हैं, हमारे सामने लाए गए हैं जो के बिगिनिंग में है। पहला इंडिकेटर हम देखेंगे कि यहाँ पे तालीम के मामले में इंस्टीट्यूशंस कैसे हैं, प्रोसेसेस और सिस्टम्स कैसे हैं, कितनी इफेक्टिवली ये इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं ताकि अवाम जो है एजुकेशन आसानी से हासिल कर पा रही है, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सेकेंड इंडिकेटर जो होता है खैर का वो है इकोनॉमिक इम्प्रूवमेंट या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, यानी कि छोटी छोटी जो तिजारतें हैं वो अच्छे से काम करने लगती हैं और उन तिजारतों के जरिए से लोकल पॉपुलेशन को एम्प्लॉयमेंट अच्छा मिलने लगता है। तो फिर हम कह सकते हैं कि इस इलाके की इकोनॉमी मजबूत हो रही है। तीसरा जो हम इंडिकेटर जो है जिस पर हम तवज्जो देते हैं वो है यूथ। एक यूथ जो है एजुकेशन में कितना एंगेज्ड है, दूसरा यूथ स्पोर्ट्स एंड एथलेटिक्स में कितना एंगेज्ड है, तीसरा यूथ सर्विस में कितना एंगेज्ड है, और चौथा यूथ मॉरल कैरेक्टर को डेवलप करने में कितना एंगेज्ड है। चौथा इंडिकेटर हम जो मेजर करते हैं वो ये है कि सोशियो कल्चरल फैब्रिक कितना स्ट्रेंथन हो रहा है, कम्युनिटीज में आपस में कितनी जो है बातचीत हो रही है, आसानी से जो है तबादले ख्याल हो रहा है, और अगर कोई किसी वजह से जो है तनाव होता है तो फिर वो तनाव को दूर करने के लिए कम्युनिटीज एक्टिवली किस तरह से जो है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट कर रही हैं। सर, ये जो 3 दिन का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का एक वर्कशॉप हुआ हमारा, वो कुछ सीमा रेखा हमें पता चला और यानी एक तरीक़ा हमें मिल गया, एक नज़रिया हमें मिल गया कि इस नज़रिए से हम जाकर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को हम सीख सकते हैं और हमें इंडियन आइन ने क्या क्या हमारे लिए कानून बनाए हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ क्या क्या हैं, हमारा प्रेम्बुल क्या कहता है, वो तमाम चीज़ें जो है बुनियादी तौर पर हमारे सामने आई। तो नफ्स तो यही चाहता है हमारा कि हम यही सब करें कि लाइफ में एंजॉय करने के लिए ज़िंदगी, और एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड जो हमें सोच देता है वो यही कि मैं, मेरी फैमिली और मेरे बच्चे और मेरा करियर, मेरा बैंक बैलेंस, एक ये सोच दी जाती है। और कहीं ना कहीं नफ्स भी इसी का तकाजा करता है कि नहीं, हमारे पास ये सब कुछ हो। लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ आई कि इसकी वजह से एक तो बड़ी जिम्मेदारी है, इतना सब कुछ काम करना है और यकीनन खुद पर काम होगा, लेकिन एक ज़ाहिरी शक्ल में वो नज़र नहीं आएगा मुझे, एक मटेरियल में मुझे नज़र नहीं आएगा। अगले 3 साल में मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, शायद हो सकता है मैंने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया है तो मेरे अंदर कुछ हो,
तो एक ये वाली बात है जो आप कह रहे हैं कि जिम्मेदारी जो मिलने वाली है उसका थोड़ा सा तो है डर, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह रास्ते निकलेंगे। जैसे कि हमने बताया कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का एक प्रोग्राम है जिसका मकसद जो है उलमा को ग्राउंड पर जो है हमारी कौम की जो चैलेंजेस हैं, जो मसाइल हैं, उनके ऊपर ज़मीन पर उतर के ज़मीन का बनकर और कौम का एक हिस्सा बनकर जो है उनके अंदर काम करें। हम अगर उसमें कामयाब हो जाते हैं तो इंशाअल्लाह हम एक बेहतर समाज की तामीर, तरक्की याफ्ता कौम और मजबूत मईशत के साथ साथ जब हम इन ग्राउंड्स को अचीव करते हैं तो हम इसके साथ साथ एक बेहतर भारत की भी तस्वीर हम अपने जहन में रखते हैं। क्योंकि अगर माशरे के अंदर बसने वाली अक़वाम आपस के अंदर उनमें मोहब्बत होगी, माशी एतबार से मुस्तहकम होगी, तो यही चीज़ किसी मुल्क की तामीर में सबसे ज़्यादा मुआविन और मददगार होगी।